मेरठ की रहने वाली पुलिस वाली संध्या भारद्वाज की लव स्टोरी इस समय बहुत ही चर्चाओं में चल रही है और उसका नाम इस समय यूपी के मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर के साथ में जोड़ा गया है। और ऐसा वैसा हिस्ट्री शीटर नहीं, जिसके खिलाफ मर्डर के 11 केस और चोरी डकैती के तमाम केस लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पुलिस उसका हाफ एनकाउंटर तक कर चुकी है और कुछ दिनों तक वह जेल में भी रह चुका है। ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ साइबर क्राइम पुलिस की संध्या नाम की लड़की का नाम जुड़ना एक तरह से कानून के साथ में एक भद्दा खिलवाड़ साबित हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यह लव स्टोरी कहां से शुरू हुई थी और आखिरकार इस समय इतनी चर्चाओं में क्यों है। तो चलिए जानते हैं कहानी को। तो कहानी अच्छी लगे तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो आपको रोज मिलते रहें और आप लोग जागरूक बने रहें। संध्या का परिवार बहसूमा के अकबरपुर सादाता गांव में रहता था। संध्या की पढ़ाई मनफूल कन्या इंटर कॉलेज बहसूमा से हुई थी। कॉलेज की पढ़ाई एएसपीजी कॉलेज मनावा से पूरी हुई थी। संध्या जब कक्षा 9 में पढ़ रही थी तब वह अपने गांव से, यानी जो उसका गांव था मवाना, वहां से 6 किलोमीटर दूर अपनी बुआ के गांव ढकौल चली गई थी और वहीं पर कक्षा 9 से लेकर के इंटर तक की पढ़ाई पूरी की थी। संध्या जब कक्षा 9 में पढ़ रही थी तो ढकौल का ही एक लड़का जिसका नाम था अंकित चौहान, वो उसी स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ता था। जब संध्या अपनी बुआ के घर में रहती थी तब इस अंकित चौहान का आना जाना उसकी बुआ के घर में लगा रहता था। यहाँ तक कि यह दोस्ती धीरे धीरे करके कब प्यार में बदल गई इन दोनों को पता भी नहीं चला। पहले ये दोनों घर में मिलते थे, लेकिन इसके बाद में जब संध्या पीजी कॉलेज में पढ़ने लगी तो ये घर के बाहर, गांव के बाहर भी मिलने लगे और इसकी खबर घर वालों को थी, लेकिन इनके प्यार की चर्चा नहीं थी, बस केवल दोस्ती की चर्चा थी कि संध्या और अंकित की अच्छी खासी दोस्ती है। घर वालों को कोई एतराज नहीं था। दोनों आपस में बातें करते, मिलते जुलते और पढ़ाई भी करते थे। 2021 में संध्या का चयन यूपी पुलिस में हो जाता है। वहीं पर अंकित चौहान के कदम क्राइम की दुनिया पर बढ़ते चले जा रहे थे। संध्या को प्रथम तैनाती साइबर क्राइम थाने में मिली थी, लेकिन अंकित चौहान की तैनाती, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, कि क्राइम की दुनिया में ही मिली थी और वह लगातार क्राइम के ऊपर क्राइम, क्राइम के ऊपर क्राइम करता चला जा रहा था। वहीं अंकित चौहान जब क्राइम के ऊपर क्राइम करता जा रहा था तो उसके ऊपर चोरी, डकैती, मर्डर के 11 केस पुलिस के चार्जशीट में दाखिल हो गए और पुलिस ने एक बार अंकित चौहान का एनकाउंटर भी कर दिया था और उसके पैर में गोली लगी थी। तब उसको अस्पताल में भर्ती करा करके इलाज भी करवाया गया था और ठीक होने के बाद में उसको जेल में भी डाल दिया गया था। एक बार अंकित चौहान की लड़ाई शराब के मालिक ठेकेदार से हुई थी और उसने ठेके में जाकर के लूटपाट की थी और ठेकेदार को गोली से भी मार दिया था। इसी के चक्कर में पुलिस ने उसको एनकाउंटर में गोली मार दी, हाफ एनकाउंटर कर दिया और अस्पताल में उसका इलाज कराया और इलाज कराने के बाद में उसको जेल में डाल दिया था। यहीं पर संध्या की शादी अलीगढ़ के
बन्ना देवी थाने में तैनात सिपाही अतुल शर्मा से तय हो जाती है। संध्या खुशी खुशी अपनी शादी का पूरा दहेज बाजार से खरीदती है और दहेज का सामान खरीदने के बाद में घर में रखती है, और घर में रखने के बाद में वो दोस्तों से मिलती है और दोस्तों से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मिलती है। ऐसा लग रहा है कि संध्या वास्तव में इस पुलिस वाले से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार संध्या ने अपने घर वालों से बताया था कि मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल अंकित चौहान से। उस समय उसके पापा ने उसको काफी समझाया था और ये कहा था कि हम तुम्हारी शादी तो करवा देंगे, अंकित चौहान से ही करवा देंगे, लेकिन एक बार तुम सोच लो कि तुम यूपी के मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर से तुम शादी करने के लिए कह रही हो। लेकिन जिस दिन बारात आने वाली थी उसी दिन अंकित चौहान उनके घर आया था, संध्या के घर आया था और संध्या को फोन किया था। संध्या अपने सहेलियों के साथ में घर से बाहर निकली थी और उसी समय संध्या उसके अंकित चौहान के साथ में चली गई थी और वापस नहीं आई। तब जो है तो संध्या के पिताजी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि अंकित चौहान संध्या को जबरदस्ती उठा करके ले गया है। लेकिन इसके पहले संध्या ने अपनी लव स्टोरी के बारे में सीओ मवाना पंकज लवानिया से बताया था कि मेरी उसके साथ में लव स्टोरी चल रही है और मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन जब संध्या के पिताजी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो उस रिपोर्ट को बदल दिया गया और उसमें अपहरण का केस शामिल कर लिया गया। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो सुरक्षा के तौर पर संध्या लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात थी, लेकिन उसी ने एक ऐसे हिस्ट्री शीटर के साथ में शादी कर ली जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ये कहानियां रोज मिलती रहें। तो आपको सभी को मेरा जय हिंद।